इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.0006। तो इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे वो देख लेते हैं। देखिए 0.0006 में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी 1 के आगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे 4 जीरो लग जाएगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 6 अपॉन, क्योंकि 1 के आगे 4 जीरोस हैं तो इसको 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, वही लिखा है। अब क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको 6 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में लाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? माइनस की हो जाती है। इसी तरीके से जब न्यूमरेटर से पावर डिनोमिनेटर में लाते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है। अगर माइनस में होती है पावर, अब ये पावर अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होती तो माइनस की हो जाती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आने के लिए। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 0 पॉइंट, कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 83। अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो 0.6 जीरोज 3 4 5 6 83 का हमने पॉइंट हटाया तो 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी? क्योंकि पॉइंट के बाद 6 तो 0 है, 7 8 डिजिट्स हैं तो 8 जीरोस लग जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 83 अपॉन, क्योंकि 1 के आगे 8 जीरोस थी तो 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है कोई भी तो यहाँ पॉइंट मान लेते हैं और इसको यहाँ लाना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 8.3 इंटू 10 अपॉन 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। या तो ऐसे कर लीजिए या यहाँ से पॉइंट सिर्फ 8 के बाद ही शिफ्ट करते तो ये 7 डिजिट शिफ्ट होता, तो यहाँ पे से एक जीरो हट जाती और यहाँ आ जाता 8.3 और नीचे 7 जीरोज आ जाती। या तो ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले हमने पॉइंट हटाया, सारी जीरोज लगा दी, कितनी डिजिट थी। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लाने के लिए 1 इंटू 10 करते थे। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में सीखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8.3 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिया है। अब बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 8.3 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस का है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -8, तो ये कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 1 -8 प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो 10 की पावर -7 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8.3 इंटू 10 की पावर -7 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 0 पॉइंट, कितनी जीरोस लगी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस और उसके बाद 5 3 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 0.7 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस 5 3 4 का पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितनी जीरोस से मल्टीप्लाई हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस आ जाएंगी। लेकिन अब मैं पहले पॉइंट हटा रही हूँ पूरा और 1 के आगे कितनी जीरोस लगा दूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस लगा दूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस लग गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 534 अपॉन 10 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
5.34 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया है, तो इंटू 10 की पावर 2 कर दी, इंटू 10 की पावर -10 कर दी। ये वाली पावर अब ऊपर चली गई है तो माइनस की हो गई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5.34 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, देखिए 2 प्लस -10 माइंड में कर लीजिए या आप साइड में भी करके देख सकते हैं। देखिए 2 प्लस -10, सिर्फ पावर लिख रही हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 2 प्लस -10, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा और 10 माइनस का था तो माइनस लगा दिया, तो -8 आ गई। तो हम यहाँ पे 10 की पावर कितनी लिख देंगे, -8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.0027। तो अब 0.0027 में पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, 4 जीरोज लग जाएंगी। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिख सकते हैं हम 27/10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए 2 के बाद, तो एक डिजिट ही शिफ्ट करना है, 2.7 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ से यहाँ एक डिजिट शिफ्ट किया तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर 1 लग दी। अब इसको क्या लिख देंगे, 2.7 इंटू 10 की पावर, डायरेक्टली कर रही हूँ, देखिए एक माइनस की है वैल्यू, एक प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 4 में से 1 गया 3 और क्योंकि 4 माइनस का था इसलिए माइनस साइन लगा दिया, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.5012345165। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5012345165 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज लग जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 165/10 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है 1 के बाद, तो यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 1.65 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर, ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -8 लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 1.65 एज इट इज, क्योंकि बेस सेम है दोनों के तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 2 गया इज 6 और क्योंकि 8 माइनस का था तो माइनस साइन लगा देंगे, इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 0 पॉइंट कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 6 8 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.12345678 में हम डेसिमल हटाया तो नीचे 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज लग जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज लग गई। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 689/10 की पावर 11 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6.89, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -11, क्योंकि 11 ऊपर आ गया है तो अब माइनस की हो गई पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6.89 इंटू 10 की पावर, देखिए बेस सेम होने के कारण पावर्स ऐड हो जाएंगी तो एक प्लस की एक माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, 11 में से 2 गया 9 और क्योंकि 11 माइनस का था माइनस साइन लगा देंगे, इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।